तो आप समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, में कैसे एग्जीक्यूशन होता है और पाइथन के हिसाब से देखेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई कोड करते हैं, तो उसमें दो तरह के टास्क होते हैं। एक होता है इनपुट बाउंड टास्क, ठीक है, और एक होता है सीपीयू बाउंड टास्क। जैसे, एक मिनट, ठीक। अब अब क्या है दोस्तों कि इनपुट बाउंड टास्क क्या होते हैं और सीपी बाउंड टास्क क्या होते हैं। सीपी बाउंड टास्क का मतलब, जैसे मान लो कोई फॉर लूप आप चलाते हो, व्हाइल लूप चलाते हो, या फिर कोई इमेज प्रोसेसिंग टास्क करते हो, तो ये सारे जो टास्क होते हैं ये सीपी बाउंड टास्क कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सीपीयू का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनपुट बाउंड टास्क होता है जैसे कि आप कोई फाइल से कुछ रीड कर रहे हो, ठीक है, आप कैमरा रीड कर रहे हो, कैमरा रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हो, या कोई आप डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से कोई पैकेज। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क होते हैं, क्योंकि इसमें सीपीयू का बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये इस केस में सीपीयू बहुत आइडियल कंडीशन में रहता है, बैठा हुआ रहता है, इसमें वेट करते रहता है। बट इस केस में क्या होता है, सीपीयू बिजी रहता है, इसलिए इसको सीपीयू बाउंड कहते हैं और इसको इनपुट आउटपुट बाउंड कहते हैं, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट का वेट करते रहता है। कि मतलब जैसे मान लो कोई चीज आपने इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश की, तो इनपुट क्या है कि इसको डाउनलोड करो, आउटपुट क्या होगा, ये वेट करता रहेगा कि पहले इंटरनेट से आएगा 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 आएगा, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड वेट किया, अब 5 सेकंड के बाद कोई ईमेल डाउनलोड हुआ। तो ये इनपुट और आउटपुट इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इनपुट दिया है इंटरनेट को कि मेरे को ये इमेज डाउनलोड करके दो, और आउटपुट का मतलब ये वेट कर रहा है तब तक जब तक वो डाउनलोड करके नहीं देता। तो जो भी उसको इनपुट आउटपुट करने में जो भी समय लगा, 5 सेकंड का मान लो डाउनलोड करने में, तो तब तक ये वेट करता रहा 5 सेकंड, तब जाके इनपुट आउटपुट का कंप्लीट हुआ। फिर ये इनपुट आउटपुट जो भी होता है, फिर इसके ऊपर आप जो भी लॉजिक लगाते हो, तो आप आगे का काम करते हो। कि ये इनपुट आउटपुट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए वेट करते रहता है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक। तो इस तरह के टास्क को हम इनपुट बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड कहते हैं, ठीक। इतना तो तक समझ में आ गया। तो दो तरह के टास्क होते हैं कोई भी जब हम कोड लिखते हैं जनरली तो। अब क्या है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जैसे दोस्तों कि हमारे पास जब कोई टास्क करते हैं, ठीक है, जैसे सीपीयू बाउंड टास्क हो गया या इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क हो गया, ये हम चाहेंगे तो इसको दोस्तों पैरेलली भी चला सकते हैं। पैरेलली चलाने का मतलब क्या होता है, पैरेलली चलाने का मतलब होता है कि सपोज करो कि आपके पास 4 फॉर लूप है, ठीक है, 4 फॉर लूप है। तो अगर तो ये टास्क इंडिपेंडेंट है तो आप इसको ऐसे चलाओगे तो क्या होगा, पहले पहला फॉर लूप चलाओगे, फिर दूसरा फॉर लूप चलाओगे, फिर तीसरा फॉर लूप चलाओगे, फिर चौथा फॉर लूप चलाओगे, और पर मान चलो कि ये 5 सेकंड लेता है, ये भी 5 सेकंड लेता है, ये भी 5 सेकंड लेता है, ये भी 5 सेकंड लेता है, तो आपको टोटल समय लगेगा कितना, 20 सेकंड, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। बट पैरेलल प्रोसीजर में क्या हुआ दोस्तों कि चारों टास्क एक साथ चलेंगे, ये भी 5 सेकंड लेगा, 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 मतलब 0 सेकंड से स्टार्ट किया था चारों टास्क चलना, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद टोटल टास्क कंप्लीट कर दिया, तो आपको टोटल वेट आपको 5 ही सेकंड करना पड़ा है, ठीक है। ये और जब आप पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करते तो आपको 20 सेकंड वेट करना पड़ता, बट पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से आपको बस 5 सेकंड में ही चारों टास्क हो गए। तो फायदा ये होता है कि जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको मल्टीपल टास्क आप सेम टाइम में आप कर सकते हो। तो यही चीज जो है यही पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जो है ना, इस तरह के टास्क को अचीव करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर हो गया दोस्तों आपको। अब समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि जनरली जो है, इसमें जो भी आप कोड लिखते हो, इसमें सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, ये सब एक ही जगह होता है ना। इसमें बिल्कुल आप ही का कोड, सेम कोड है ना, रेप्लिकेट हो जाता है दूसरे सीपीयू के लिए या थ्रेड के लिए, और फिर इस तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करते हैं, ठीक। और बट मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों कि मेमोरी जो होता है वो शेयर्ड नहीं होता है, मतलब जो भी आपने कोड लिखा है उस पार्ट का, जैसे मान लीजिए आपका मेन डॉट पाई है, ठीक है, मेन डॉट पाई है,
ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा, एक तरह से कॉपी हो जाएगा। और जिस केस में कोई भी ये टास्क इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये वाला कोड इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सब पैरेलली चल रहा है एक तरह से, है ना, बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है कहने का मतलब। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। बट इस केस में क्या था, इसमें अगर इस केस की हम बात करें तो ये मान लो इस केस में अगर ये ऐसा पैरेलली चल भी रहा है इसके थ्रू, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन दोनों का मेमोरी लिंक्ड है। ठीक है, बट एमपी वाले में, मल्टी प्रोसेसिंग वाले में बिल्कुल आइसोलेट है कोड। पूरा मेन डॉट पाई एक तरह से मतलब अलग अलग चलता है, ये आपका अलग मेन डॉट पाई है, यहाँ अलग है, जितना भी आपने चला रखा है ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। हर पाई फाइल बिल्कुल आइसोलेट है। बट इस केस में क्या है, ये लिंक रहता है ना, जैसे मान लो मेन डॉट पाई है और ये भी मेन डॉट पाई है और ये भी मेन डॉट पाई है, तो ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं रन करने वक्त, या कुछ इसको कॉपी पेस्ट करना हो, तो मेमोरी यहाँ पे शेयर्ड रहता है। कुछ भी मेमोरी जो भी होता है वो शेयर रहता है, यहाँ पे आइसोलेट रहता है, आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब क्या होता है जब ये शेयर होता है, तो इसके फायदे अलग हैं। ये क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। और मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा हैवी वेट होता है, बट ये आइसोलेट होता है, तो इसके अलग केसेस हैं। और दोनों जो होते हैं, ये भी सीपीयू बाउंड टास्क के लिए होता है, और ये इनपुट आउटपुट बाउंड दोनों के लिए होता है। बट ये जनरली हम सीपीयू बाउंड टास्क के लिए ही यूज करते हैं। और दूसरी बात, जब हम बिल्कुल आइसोलेटेड कुछ रन करना चाहते हैं, ठीक है, ये जनरली ये प्रीफर किया जाता है, जब सीपी बाउंड बिल्कुल है तब यूज करते हैं, या आइसोलेशन बिल्कुल हमें चाहिए तब हम यूज करते हैं। ठीक। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है, ये थोड़ा सा, ये मल्टी थ्रेडिंग एमटी जो है ये फास्ट होता है थोड़ा सा, इससे फास्टर होता है, फास्टर आप कह सकते हो। और ये थोड़ा सा फास्ट होता है, और ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, मेमोरी है, और मेमोरी थोड़ा लेस कम करता है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। ठीक। तो अब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान चलो अब हम पाइथन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हमने बेसिक दे दिया, अब पाइथन में हम बात करते हैं कि पाइथन में क्या होता है। तो पाइथन में दोस्तों हम क्या होता है कि आपको पता है कि पाइथन में एक GIL, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉ, है ना, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, लॉग की वजह से क्या होता है दोस्तों कि हम मल्टी थ्रेडिंग में हम पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते मल्टी थ्रेडिंग में। और क्यों नहीं कर पाते, इसकी वजह से GIL क्या करता है दोस्तों कि एक टाइम पे एट ए टाइम एट ए टाइम एट ए टाइम आप एक ही कॉपी का यूज कर सकते हैं। जैसे मेन डॉट पाई में अगर आपने मल्टीपल रन कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलली, तो आपको एट ए टाइम एक ही रन कर सकते हैं। फिर एक जब ये रन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ही आप दूसरा कर सकते हैं, फिर तीसरा कर सकते हैं, फिर चौथा कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आप इसको मल्टी ये यहाँ पे जो आपको बताया था, ये जो आपको जो बताया था कि मल्टीपल चलते हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ये केसेस किसी और लैंग्वेज में होता है, जैसे जावा में या C++ में या रस्ट में, इस तरह के लैंग्वेज में ये अलाउ है। बट पाइथन में अलाउ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये GIL की वजह से ये रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट। और GIL क्या होता है वो किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए समझो कि यह एक कंस्ट्रेंट है, यह एक पाइथन को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये रन करने ही नहीं देता है पैरेलली में। ठीक है, पैरेलली में चाह के भी रन नहीं कर पाता है सीपी बाउंड टास्क, जब उसको जरूरत है तो कैसे रन करता है, पहले सिक्वेंसली ही रन करता है। मतलब आप मल्टी थ्रेडिंग में अगर सीपीयू बाउंड टास्क करते हैं और पाइथन में, तो आप एक्चुअली में सीक्वेंसली ही रन कर रहे हैं एक्चुअली कोड को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाइथन की, वन ऑफ द क्या सकते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाइथन, कि मल्टी थ्रेडिंग में आप सीपी बाउंड टास्क पैरेलली नहीं चला पाएंगे, पॉसिबल नहीं है इन पाइथन। और सब लैंग्वेज में चला सकते हैं, जावा होता तो चला देते,
जावा में चल जाता, लेकिन पाइथन में हम नहीं चला पाते पैरेलली, और चलता भी है तो वो सीक्वेंसली चलता है। जब एक एक कंप्लीट होगा टास्क, तभी दूसरा चलेगा, फिर ये दूसरा कंप्लीट होगा तभी तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा। जिस कारण से ट्रू पैरेललिज्म जो कहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है पाइथन में, इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि लोगों ने फिर लॉजिक लगाना लगा कि मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सॉरी, मल्टी थ्रेडिंग में हम सीपीयू बाउंड टास्क नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, मल्टी प्रोसेसिंग फिर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग यूज कर लेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग यूज करके वो सीपीयू बाउंड को पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल में सब चलेगा, दैट इज गुड। हाँ, इसमें कर सकते हैं पाइथन में एक्सेल। ठीक है, पाइथन हम कर पा रहे हैं पैरेलली, बट इसका थोड़ा सा नुकसान बस ये है, ये थोड़ा सा हैवी वेट होता है। ठीक है, हैवी वेट होता है मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग हैवी वेट होता है, जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, जिसका जैसे मान चलो कि अगर जो आप एमटी में है ना, मल्टी थ्रेडिंग में अगर जो आप सीपीयू बाउंड टास्क करते, तो ये हो सकता है कि 1 सेकंड में आपको चारों टास्क करके दे देता। तो एमटी में, सॉरी, एमपी में अगर सीपीयू सीपीयू हैवी टास्क कीजिएगा, हो सकता है ये आपको 1.2 सेकंड ले ले। ठीक है, ये भी फास्टर ही हुआ, बट थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है, क्योंकि ये हैवी वेट होता है। हैवी वेट के कारण जो है मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, और थोड़ा सा और रिसोर्सेस भी इसमें ज्यादा जाता है, कहने का मतलब। बट ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है, जिस कारण से हम, ये थोड़ा सा फास्टर चलता है, बट वही प्रॉब्लम है कि आप पाइथन में नहीं कर पाइएगा ये चीज। ठीक है, पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग में सीपीयू बाउंड टास्क पॉसिबल नहीं है पैरेलली चलाना। पैरेलली चला चला पाइएगा, लेकिन इंटरनली वो सीक्वेंसर में चलता है। ठीक है, पाइथन की बात है, बाकी और लैंग्वेज में धक धक चलता है ना। जावा होता तो कोई दिक्कत नहीं, जावा में एम टी चलाना होता, एकदम सीपीयू बाउंड टास्क एकदम पैरेलली चलता, एकदम ट्रू ट्रू पैरेलल चलता। बट पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग में सीपीयू बाउंड टास्क सीक्वेंसर ही चलेगा, पैरेलल नहीं चलेगा भाई, पैरेलल नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं है पैरेलल चलाना। ये फर्क है। और तो फिर पाइथन में डेवलपर क्या करते हैं, जब उसको सीपीयू हैवी टास्क करना होता है, तो उस पार्ट को वो इंस्टेड ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, वो वो करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल। बट उस मल्टी प्रोसेसिंग कर तो लेते हैं, बट उसके कारण थोड़ा बहुत समय भी जाता है ना। जहाँ जहाँ इसके थ्रू लग सकता था 1 सेकंड, यहाँ पे लगेगा 1.2 सेकंड, और थोड़ा सा मेमोरी वेमोरी ज्यादा लगेगा, है ना, वहाँ पे थोड़ा हेवी वेट हो जाएगा, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल होगा। बट क्या कर सकते हैं, पाइथन की यही डिमेरिट है जीआईएल की वजह से, तो लोग किसी तरह मैनेज करते हैं इस कारण से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हम कोड से एक बार देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग, है ना, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं आप। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं पाइथन में, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कोड कोड जाने से पहले हम एक बार समझा देते हैं हम करेंगे क्या। तो एक्चुअली में हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा सीपीयू टास्क। ठीक है, एक फंक्शन है सीपीयू टास्क, दोनों में सेम कोड है लगभग, है ना। तो सीपीयू टास्क है, और इसमें से फॉर लूप चलता है, फॉर लूप चलता है लगभग 1 करोड़ बार, 10 मिलियन टाइम्स फॉर लूप चलता है। और सिर्फ ये सम करता है और कुछ नहीं करता ये लूप। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि हम एक थ्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 बार इस फॉर लूप को हम चलाएंगे, इस फॉर लूप को 4 बार चलाएंगे, ठीक? 4 थ्रेड पे हम चलाएंगे। और सेम कोड जो है इधर यही होगा, सीपीयू टास्क भी होगा, जिसमें एक सीपीयू टास्क नाम का एक फंक्शन होगा, और इसके अंदर भी फॉर लूप चलाएंगे टू 10 मिलियंस और 1 करोड़। 1 करोड़ बाद लूप चलेगा ये, और ये सिर्फ सम करेगा, है ना, सिंपल कंप्यूटेशन के लिए। और इसमें हम मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे, और 4 बार हम इस फॉर लूप को चलाएंगे। तो कहने का मतलब है मल्टी फोर, 4 कोर प्रोसेस चला रहे हैं, है ना। मल्टी कोर का मतलब 4 कोर प्रोसेस। ठीक है, और इसमें 4 थ्रेड थ्रेड चल रहे हैं। तो इसमें 4 थ्रेड, इसमें 4 थ्रेड चल रहे हैं, और इसमें 4 प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जब इसको आप 4 बार चलाइएगा, है ना, मल्टी थ्रेडिंग में, ये लेगा कुछ, मान चलो ये 1.36 सेकंड लेगा। ठीक है, और ये जो है ये आपको 0.41 सेकंड में ही करके दे देगा। क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोसेस जो चल रहा है 4 बार फॉर लूप, ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बट ये जो 4 थ्रेड चल रहे हैं, ये चल रहे हैं सीक्वेंसर।
इस कारण से ये समय ज्यादा ले रहा है। यही चीज अगर जो जावा होता, यही चीज अगर जो जावा होता, ठीक है, जावा में ये चीज फास्टर हो जाता, इससे फास्टर, ये 0.4 सेकंड ले रहा है, ये हो सकता है 0.35 सेकंड में कर देता। लेकिन अगर जो जावा होता तब, क्योंकि वहां पे ट्रू पैरेललिज्म पॉसिबल है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कोड में देखते हैं, और इसी इसी लॉजिक को हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, क्या हम कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग ये वाला और देखते हैं कि कितना समय लेता है, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। तो ये चीज हमारा एक दो फाइल है। ठीक है, हमने क्या है, एक देखो यहाँ पे मल्टी थ्रेड प्रोसेस नाम का हमने एक फोल्डर बना रखा है, इसमें एक मल्टी प्रोसेसिंग नाम का फाइल है और एक मल्टी थ्रेडिंग नाम का फाइल है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक मल्टी थ्रेडिंग नाम का एक कोड लिखा है, और इधर मल्टी प्रोसेसिंग नाम का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको चलाने के लिए हम यहाँ पे इस टर्मिनल पे चलाएंगे, और मल्टी प्रोसेसिंग को इस टर्मिनल पे चलाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखो है ना, ये यहाँ पे चलेगा, और ये मल्टी थ्रेडिंग है, और ये मल्टी प्रोसेसिंग है, और ये यहाँ पे इसको हम रन करवाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है आपको। तो और इसमें देख लो कि इसमें इसमें हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, और वही फंक्शन है जो आपको भी बताया था, सीपीयू टास्क नाम का एक फंक्शन है, जो एन इनपुट लेता है। एन इनपुट क्यों लेता है, क्योंकि कितना नंबर ऑफ लूप्स इसमें चलाने हैं, है ना। एक सिंपल सा लूप है, हम देख लो सिर्फ हम सम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, सिंपल सा सम निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर पे हम इन मेन से चला रहे हैं, एक टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों साइड, है ना। इसमें भी हम टाइम सब कुछ अब सेम ही होगा लगभग। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड नाम का एक ले रहे हैं, और इस लिस्ट में 4 थ्रेड्स आएंगे, और इस यहाँ पे भी एक प्रोसेस है। ठीक है, इसी जगह से हम प्रोसेस, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसिंग है, और इसमें भी 4 चलेंगे, जैसा कि आप लूप में देख लो 4 बार हम चला रहे हैं इस लूप को, और इस लूप को भी 4 बार चला रहे हैं, और इसके अंदर थ्रेडिंग का इस्तेमाल किए हैं, और इसके अंदर प्रोसेस का इस्तेमाल किए हैं, और इस प्रोसेस को हम स्टार्ट किए हैं, और इसमें इस थ्रेडिंग को स्टार्ट किए हैं। देखो लगभग सेम कोड चल रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे हो आर्गुमेंट में हम 1 करोड़ भेज रहे हैं। ठीक है, ये 1 करोड़ बार लूप चलेगा, मतलब ये लूप जो है 1 करोड़ बार चलेगा, इसमें पास हो रहा है आर्गुमेंट। ठीक है, वैसे ही इसमें भी ये सीपीयू टास्क है, और इसमें भी आर्गुमेंट 1 करोड़ जा रहा है, जो एक करोड़ बार शायद ये लूप चलेगा। ठीक है, और फिर हम सारे थ्रेड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसमें भी हम सारे प्रोसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर हम एंड टाइम निकाल रहे हैं, और फिर मल्टी थ्रेडिंग का जितना भी टाइम लिया है पूरे कोड चलने में, उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, और सेम इधर ही मल्टी प्रोसेस में जितना टाइम लिया है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक बार हम प्रिंट करवा के देखते हैं थ्रेडिंग को पहले। ठीक है, थ्रेडिंग देखते हैं कि 4 बार कितना समय लेता है। ये देखो दोस्तों, तो ये जो लूप था, मतलब जो 10 कितना था वैल्यू, 10 1 करोड़ था ना, सॉरी। सॉरी, तो ये 1 करोड़ बार लूप चल रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ बार लूप चलने के बाद, 4 टाइम्स चलने के बाद, ये मल्टी थ्रेडिंग ने 1.35 सेकंड लिया है। मतलब 1 करोड़, सॉरी 4 करोड़ बार लूप चले हैं टोटल, 4 करोड़ बार लूप चले हैं, और हर हर थ्रेड में 1 1 करोड़ लूप चल रहे हैं, तो वो टोटल 1.35 सेकंड लिया है। और ये जो भी चला है थ्रेडिंग दोस्तों, ये सिक्वेंसली चला है। क्यों चला सिक्वेंसली, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा था, क्योंकि ये पाइथन का ही नेचर है, जीआईएल की वजह से वो वो पैरेललिज्म नहीं होने देता है। बट ये मल्टी प्रोसेसिंग में ये हो जाएगा, तो ये बहुत कम समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि ये 4 4 प्रोसेस चलाएंगे, सही ट्रू पैरेललिज्म ये देता है। इसमें जीआईएल का कोई लोचा नहीं होता, ये जीआईएल फ्री होता है मल्टी प्रोसेसिंग। तो एक बार चलाते हैं, उसको देखते हैं कि ये समय कितना लेता है, और सब कुछ सेम ही है दोस्तों, सब वही लूप है, वही फॉर लूप चला रहे हैं, उतने ही नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे भी, अब देख रहे हो। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसमें, और इसको चलाते हैं, ये देखते हैं कितना समय लेता है। ये देखो दोस्तों, ये लगभग 0.4 सेकंड में ही कंप्लीट करके दे दिया 4 करोड़ लूप, और ये 4 करोड़ लूप चलने के लिए इसने 1.35 सेकंड दिया, और ये इसने 4 करोड़ लूप चलने के लिए 0.4 सेकंड लिया, मतलब 10 सेकंड लगता है हर एक प्रोसेस लिया है। 10 सेकंड कह रहा हूँ, 0.10 सेकंड हर प्रोसेस लिया है, और इसमें लगभग मेरे ख्याल से हर प्रोसेस ने 0.4 लिया है, 0.34 ऐसे कुछ लिया है। अब दोस्तों यही सब कुछ, यही कोड, सेम कोड अगर हम पाइप वो जावा में कर रहे होते मल्टी थ्रेडिंग, तो ये हो सकता था दोस्तों, ये हमें 0.3 सेकंड में ही दे देता, 0.3 सेकंड में ही करके दे देता, अगर ये जावा में होता तब मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि उसमें ट्रू पैरेललिज्म पॉसिबल है। उसमें जीआईएल की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जीआईएल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, और ये सेम 0.4 सेकंड ही लेता, है ना। ये क्योंकि ये ट्रू पैरेललिज्म है।
तो इसके कंपेयर में ये चीज फास्ट चलता है ना। ये चीज बिल्कुल इससे फास्ट चलता बिल्कुल। या मतलब एक्यूरेट नहीं कह रहा, हो सकता है 0.53 सेकेंड भी होता, बट इससे कम ही होता। अगर तो कोई जावा जैसा लैंग्वेज में हम कर रहे हो किसी कोडिंग, तो क्यों ऐसा होता? क्योंकि पहली बात तो मल्टी थ्रेड लाइट वेट होता है ना, उसको प्रोसेस को स्टार्ट करने में या इनिशियलाइज करने में, रन करने में थोड़ा सा कम टाइम रहता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस। वो जो टाइम स्टार्ट करने में बंद करने में जो समय जो कम लगता है, उसी कारण से ये थोड़ा सा फास्टर होता है। ठीक है, इस कारण से जावा में ये थोड़ा कम देता, और ये सेम कोड को हम जावा में चलाते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेता। बट इन पाइथन जो है, क्या है कि जीआईएल की वजह से ये इतना सेकंड ले रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल ही चल रहा है, पैरेलल चल ही नहीं पा रहा है। इस वजह से इसको इतना ही लेना पड़ेगा इसके समय। और इस केस में मल्टी प्रोसेसर में ये देखो कम समय ले रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में क्या होता है, कैसे मल्टी थ्रेडिंग काम करता है, कैसे मल्टी प्रोसेसिंग काम करता है इन पाइथन और अदर लैंग्वेजेस। आई होप ये चीज थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज आया होगा। थैंक यू।